नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग हेल्पर में। आज हम बात करने वाले हैं KGMU लखनऊ के बारे में, जिसकी कुछ वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन अभी भी रिलीज़ हुआ है। आइए अब देखते हैं। ये नोटिफिकेशन है 1 अप्रैल 2025 को रिलीज़ हुआ है। लास्ट डेट फॉर द फीस सबमिशन, फॉर्म फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है 7 मई और लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन है 14 मई। मतलब पेमेंट आपको 7 मई तक कर देना है। 7 मई के बाद में आप इस फॉर्म के लिए पेमेंट नहीं कर पाओगे, और फॉर्म में कुछ अगर पेंडिंग रहता है आपका पेमेंट के बाद में, वो आप 14 मई तक कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। टोटल बैकलॉग वैकेंसीज़ की हम बात करें तो लेवल 7 में इन्होंने वैकेंसी दी है। OBC की 4, SC की 78 और ST की 25। ऐसे कुल मिलाकर 107 वैकेंसीज इन्होंने बैकलॉग की निकाली हैं, जिनके लिए क्वालिफ़िकेशन इन्होंने रखी है BSc नर्सिंग ऑनर्स या BSc नर्सिंग फ्रॉम INC और BSc पोस्ट सर्टिफिकेट पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग और रजिस्टर्ड नर्स एंड मिडवाइफ इन स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग। मतलब BSc पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होनी चाहिए आपके पास में। इसके साथ में आप रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ होनी चाहिए स्टेट में या INC में। इसके अलावा आपके पास अगर GNM है तो GNM वाले भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इन्होंने रखा है 2 इयर्स एक्सपीरियंस मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल। 2 साल का आपको एक्सपीरियंस देना होगा मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में, तब जाके आप GNM के वाले अप्लाई कर सकते हैं, वरना GNM वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जनरल रिक्रूटमेंट की बात करें 107 बैकलॉग वैकेंसी थी, उसके अलावा 626 इन्होंने नई वैकेंसी निकाली है। कैटेगरी वाइज देखें तो बात करें तो OBC की 164, SC 126, ST 12, UR 264 और EWS 60। ऐसे कुल मिला के 226 वैकेंसी इन्होंने नई निकाली है। क्वालिफिकेशन सेम रहने वाली हैं, जो हमने देखा बैकलॉग वैकेंसीज में दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ही रहने वाली हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ स्पेशल दिया है। प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस उत्तर प्रदेश और इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मतलब किसी अन्य स्टेट का आपके पास अगर रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग का, वो नहीं चलेगा, लेकिन वो तब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आप भर सकते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको या तो UP का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर INC का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नंबर ऑफ पोस्ट में वेरिएशन कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। फीस, मेन मुद्दा फीस का होता है। फीस की अगर हम बात करें तो UR OBC एंड EWS को 2000 + 360 मिला के 2360 रुपये आपको देने हैं। SC ST के लिए टोटल फीस होने वाली है 1416 रुपये। ये हो गई फीस की बात। इसके अलावा आपको SC ST SC और OBC एंड EWS का आरक्षण आपको दिया जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में अगर स्पेशल कैटेगरीज की अगर बात करें तो दिव्यांग पर्सन को 4% कोटा इसमें रखा गया है। एक्स सर्विसमैन का 5% है। डिपेंडेंट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर्स ये 2% रखा है, और फीमेल जेंडर के लिए 20% सीटें रिजर्व की गई है। एज लिमिट की अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो SC ST एंड OBC कैंडिडेट्स को 5 साल का रिजर्वेशन इसमें दिया गया है अकॉर्डिंग टू उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार। मतलब अदर स्टेट के जो भी लोग इसके लिए अप्लाई करेंगे वो जनरल में काउंट किए जाएंगे और उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। सिर्फ UP के रहने वाले जो हैं, जिनके पास UP का मूल निवास है, सिर्फ उन्हीं को मिलने वाला है। दिव्यांग और डिसेबल्ड कैंडिडेट्स को 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। साथ ही साथ परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु हैव
rendered at least 3 years of regular and continuous service in relevant field are eligible up to 5 years as relaxation। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं, उनको 5 साल का रेजुलेशन दिया गया है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने इसमें दिया है कि रिसेंट स्कैन कलर्ड फोटोग्राफ जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम फाइल साइज़ होगा आपका 80 KB। नवीनतम फ़ोटो आपको अपलोड करना है और फ़ोटो की साइज़ 80 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही सिग्नेचर का भी इन्होंने सेम साइज़ दिया है, सिग्नेचर भी 80 KB से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। आपके पास एक वैलिड ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए, मोबाइल नंबर वो यूज़ करें जो वर्किंग में है। इसके साथ में स्कैन इमेज ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट 10th 12th डिप्लोमा और ग्रेजुएशन जो भी एप्लीकेबल है वो आप उसके अकॉर्डिंग आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही कास्ट सर्टिफिकेट या डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर एप्लीकेबल है तो ये आपको करना है। और अगर आप किसी भी कहीं भी किसी हॉस्पिटल में या कॉलेज में रेगुलर एम्प्लॉय हैं तो आपको NOC आपको देनी पड़ेगी। एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं, टेस्ट एंड सिटी सेंटर विल बी एलोकेटेड बाय KGMU लखनऊ। KGMU लखनऊ जो टेस्ट सिटी और वो सब। पेपर के बारे में इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। 2 घंटे का पेपर होगा, टोटल 100 नंबर का पेपर ये करवाया जाएगा जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में पेपर आएगा जिसमें 60 मार्क्स का सब्जेक्ट होगा, 10 मार्क्स का जनरल इंग्लिश, 10 मार्क्स का जनरल नॉलेज, 10 मार्क्स की रीजनिंग और 10 मार्क्स की मैथमेटिक एप्टीट्यूड होगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर मिलेगा और एक गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 नंबर आपका काटा जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशंस की हम बात करें तो 50% फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट्स को 50% अंक लाना अनिवार्य है तो भी वो क्वालिफाई माने जाएंगे। SC और ST कैंडिडेट्स को 45% मार्क्स में क्वालिफाई माना जाएगा।